Exercise 8.1, question number 3. Diagonal AC of a parallelogram ABCD is diagonal bisects angle A. Show that it bisects angle C also. And second, ABCD is a rhombus. Solution. तो पहले हम लोग लिख लेंगे given ABCD is a parallelogram. Then second, angle DAC is equal to angle BAC. यहाँ पे next is to prove. First, angle DCA is equal to angle BCA. मतलब ये शो कर रहा है कि जो AC है वो एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रहा है. एंड सेकेंड, ABCD is a rhombus. तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे पहले. तो इन ट्राइंगल ADC and triangle CBA. तो ADC और CBA में AD is equal to CB. रीज़न हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं गिवन, क्योंकि पैरेललोग्राम के जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल होता है. तो ऑलरेडी हम लोग ने लिखा हुआ है गिवन में कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, तो ये गिवन में आ जाएगा. नेक्स्ट, दूसरा साइड DC इज इक्वल टू BA. दिस इज ऑल्सो गिवन. और लास्ट, जो अपोजिट एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो इक्वल होते हैं. तो एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल CBA. दिस इज ऑल्सो गिवन. तो आपका साइड, एंगल, साइड. तो बाय SS ये हम लोगों ने प्रूफ कर दिया कि ये दोनों जो ट्राइंगल्स हैं दे आर कॉन्ग्रुएंट. तो बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, triangle ADC is congruent triangle. अब जब तीन पार्ट हम लोग लिखते हैं, मतलब करस्पॉन्डिंग जब लिखना होता है तो हमें पहले पता लगाना है किसके करस्पॉन्डिंग क्या है. जैसे D और B करस्पॉन्डिंग में, तो D बीच में है तो B भी बीच में रहेगा. ओके, और यहाँ पे D के साथ A है, यहाँ पे B के साथ C है. तो D के साथ A, B के साथ C फर्स्ट पोजीशन में है, और जो बचा वो आपका यहाँ पे. ठीक है, अब कॉन्ग्रुएंस हमने प्रूफ कर दिया. तो इसमें जो एंगल्स होते हैं वो ले लेंगे जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है CPCT से. तो ये हो जाएगा आपका एंगल DAC इज इक्वल टू BCA. और दूसरा एंगल DCA इज इक्वल टू एंगल BAC. ओके, और ये हो जाएगा बाय CBCD. अब देखिए डायग्राम, ये वाला एंगल इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है, और ये दोनों ऑलरेडी इक्वल हैं, तो ये दोनों एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे. तो एज एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल BAC, ये दोनों एंगल अगर इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल. Therefore एंगल DCA इज इक्वल टू एंगल BCA. जो हमने पहला प्रूफ करना था वो हो गया. ठीक है, ओके. यहाँ पे हम लोग ऐसा फर्स्ट लिख लेते हैं. Therefore AC bisects angle C also. Okay, now second,
ठीक है, ये इसके इक्वल है तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। अब ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो आपके ये दोनों एंगल जो हैं डी ए सी, दैट इज़ दिस एंगल, एंड डी सी ये एंगल, ये भी इक्वल होंगे। तो फ्रॉम अबव एंगल डी सी ए इज इक्वल टू एंगल डी ए सी। तो हम लोग बोल सकते हैं इन ट्राइंगल, अब देखिए इस ट्राइंगल में ए डी सी में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर इक्वल है तो ये दोनों साइड्स भी इक्वल हो जाएंगे। ये आपके आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी है। तो इन ट्राइंगल ए डी सी एज डी सी एंगल इज इक्वल टू डी ए सी, therefore AD is equal to DC. Reason इसमें होगा sides opposite to equal angles of an isosceles triangle आर इक्वल। ठीक है, अब ये दोनों साइड इक्वल हो गए, ए डी इक्वल टू डी सी, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ए डी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू सी बी इज इक्वल टू बी ए, क्योंकि आपके ऑपोजिट साइड्स तो ऑलरेडी इक्वल थे, ये तो इक्वल थे, आपके ये दोनों इक्वल हो गए तो ये चारों साइड्स इक्वल हो जाएंगे। सो ABCD is a rhombus. Next question, question number 4. ABCD is a rectangle in which diagonals AC bisects angle A as well as angle C. Show that ABCD is a square, and second, diagonal BD bisects angle B as well as angle D. Square. This is ABCD. A B C D is a rectangle जिसमें AC जो डायगोनल है it bisects angle A as well as angle C. तो डायगोनल बना लेंगे AC, ओके। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। वैसे भी रेक्टेंगल में जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होता है, तो ये चारों एंगल्स जो हैं वो इक्वल हैं। मीन्स दिस होल एंगल इज इक्वल टू दिस होल एंगल, एंगल इक्वल टू एंगल सी। तो ये जो छोटे छोटे एंगल्स हैं ये भी चारों एक दूसरे से इक्वल हैं। चलिए सॉल्यूशन, तो पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन में एक ही चीज़ दी हुई है, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। ऑल्सो हाँ, ये भी तो बाइसेक्ट वाला दिया हुआ ना, तो एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, एंगल डी सी ए इज इक्वल टू एंगल बी सी ए। नेक्स्ट इज टू प्रूव फर्स्ट A B C D is a square, and second angle, अच्छा यहाँ पे बी डी जो डायगोनल होगा वो बाइसेक्ट कर रहा है, तो पहले डायगोनल बना लेते हैं। ये बी डी डायगोनल, ADC is equal, no sorry, ADB is equal to CDB, angle CDB, and second ABD, angle ABD is equal to angle CBD। ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। चलिए नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करते हैं प्रूफ। फिर देख लेते हैं कैसे प्रूफ करेंगे। अब हमें ये तो पता है कि ABCD एक रेक्टेंगल है और हमें उसे स्क्वायर प्रूफ करना है,
और जिसमें ये जो है इक्वल गिवन है। तो फर्स्ट ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल इक्वल, तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल BCD। ये तो गिवन पार्ट है, तो इनके जो पार्ट्स होंगे दैट इज DAB का तो जो एंगल में बाइसेक्ट हुआ है, सिमिलरली DCA जो दो एंगल्स में डिवाइड हुआ है, इन दोनों ये दोनों अगर इक्वल हैं तो इनके जो हाफ्स हैं वो भी इक्वल होंगे। देयरफॉर एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल DCA। ये चारों जो हैं इक्वल होंगे। तो इसमें फिर वो ले लेते हैं एन ट्रायंगल, सुनिए यहाँ से आप फर्स्ट एन ट्रायंगल, सेम जो लास्ट क्वेश्चन में किया था आपका ABC ट्रायंगल में ये वाला एंगल इक्वल है, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BCA, ये BAC और ये BCA। तो आपके इन दोनों एंगल्स के करस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं वो इक्वल हो जाएंगे। तो A B इज इक्वल टू BC, रीजन साइड्स opposite to equal angles of an isosceles triangle are equal। ठीक है, तो इससे ये शो हो गया कि जो चारों साइड्स हैं वो इक्वल हैं। therefore AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA, so ABCD is a square। नेक्स्ट सेकेंड में एज अब सेकेंड में ये प्रूफ करना है कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। इसको मैं 3 बार लेना पड़ेगा क्योंकि हम लोग ने ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुके हैं, और ये 4। ठीक है, तो ADC तो ऑलरेडी क्या है 90 डिग्री, तो एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे मैं दूसरा भी लिख लेता हूँ कि ABC इज ऑल्सो 90 डिग्री, एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इन ABD, अच्छा मैं ऐसे ट्रायंगल प्रॉपर्टी से इसको सॉल्व कर सकता हूँ। देखिए ABD में ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। सिमिलरली इसमें ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे, और ये दोनों 90 डिग्री है तो ये हाफ जो है उनके 45 डिग्री हो जाएंगे। तो इन ट्रायंगल ABC ABD AB इज इक्वल टू AD, ये हमारा प्रूव्ड अबव। देयरफॉर एंगल, अब AB के अपोजिट में ये वाला एंगल है, एंगल ADB, और AD के अपोजिट में ABD। तो एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ABD। रीजन angles opposite to equal sides of an isosceles triangle are equal। Okay, similarly अब आपके ये वाले दो एंगल इक्वल हैं तो सिमिलरली ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल CDB इज इक्वल टू एंगल CBD। ओके, CDB इक्वल टू CBD। और हम लोग ने यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखा है कि ये दोनों जो हैं 90 डिग्री हैं, तो इनके जो हाफ्स होंगे वो सारे कितने हो जाएंगे 45। सो therefore from
फर्स्ट, सेकेंड, इनको थर्ड ले लेता हूँ और इनको फोर्थ ले लेता हूँ, थर्ड एंड फोर्थ। एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल सी डी बी इज इक्वल टू एंगल सी पी डी। तो ये चारों एंगल्स हो गए इक्वल। अब ये चारों एंगल्स इक्वल है, मीन्स ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ देयरफॉर डायगोनल BD bisects angle B as well as angle D। तो इस वीडियो में बस इतना ही, कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट है या आपके पास कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।